आपने तो लगातार कई तरह के बाबा देखे होंगे, लेकिन जो सनातनी बाबा होते हैं, जो सनातन के लिए लड़ते हैं, सनातन के लिए जान निछावर करने की हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, एक बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो 5000 किलोमीटर का पद यात्रा उन्होंने निकाला, उनके साथ लगातार लाखों करोड़ों की भीड़ एक जुटते जा रहे हैं। वहीं पर उनका ही एक शिष्य है जो आचार्य जयदेव बाबा जी है, उनका आप नाम कई बार सुने होंगे, कई बार आप देखे होंगे न्यूज में भी और मिले भी होंगे। लेकिन आज हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनसे मिलने का मन किया और उनसे मिलने के लिए हम जा भी रहे और आपको आइए जयदेव बाबा से मिलाने के लिए जा रहे हैं। बाबा प्रणाम। अब सनातन धर्म के लिए हमेशा तत्पर और खड़ा रहते हैं जी। कैसा लगता है? नहीं, बहुत आनंद आ रहा है कि परमात्मा ने इस पथ पे और सौभाग्य है कि मैं सनातन परिवार में मेरा जन्म हुआ ईश्वर की कृपा से जी। और बड़ा आनंद आ रहा है। लोगों को सनातन संस्कृति में लोगों को दिन रात चेतना जगाने के कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो सनातन धर्म पे अपने ही सनातनी लोग उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप भी, आपके के भी पूर्वज पुरखा सभी ऋषि मुनि के किसी वंशज हैं आप, और कदापि भी अपने पुरखा पूर्वजों को आप शब्द ना बोलें। आप कुछ भी बन जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन सदैव अतीत को लेकर के चलें, क्योंकि बिना अतीत को जो छोड़ देते हैं उसे कहीं स्थान नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हे रामकृष्ण और ऋषियों के संतानों, आप सदैव ऋषि मुनियों की परंपरा के पथ पे सदैव चलते रहे। जी, उनसे अपील करते हैं आप लोग धर्म सनातन पथ पे चलते रहे। चल, जो हमारे गुरु जी हैं पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, लगातार 5000 किलोमीटर पूरे हमारे भारत में पद यात्रा वो कर रहे हैं। करोड़ों लोग उनसे जुड़ना चालू कर दिए। उनका अभी भी हम लोग न्यूज में भी देखते हैं पैर में छाला पड़ गया है, फिर भी वो चल रहा है। जी, निश्चित रूप से कि छोटी सी उम्र में, मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी मुहिम पूरी भारत में लगभग 5 लाख किलोमीटर की पद यात्रा कर चुके हैं। करोड़ों सनातनियों को लेकर के चल रहे हैं। बड़ा सौभाग्य में बता दूं आपको कि बगल में आपके बांका जिला है और बांका जिला के धुरिया ब्लॉक में 10 मार्च को उनका आगमन है। 10 मार्च का? जी, 10 मार्च को भाई महाश्री का हमारे यज्ञ हो रहा, देख रहे हैं पीछे गाड़ी में बैनर लगा हुआ है। धुरिया प्रखंड के गौरा गांव में ऐतिहासिक यज्ञ, लगभग इसमें चुनिंदा भारत के इंटरनेशनल लेवल के 20 संतों का आगमन है। धर्म संसद का कार्यक्रम उस स्थल पे हो रहा और उसमें महाराज श्री का आगमन है। जी भाई, आपका सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, उनसे एक बार मुलाकात कर लीजिए, क्योंकि सनातन जो है ना भाई सत्य है और सनातन ही सत्य, सनातन सत्य है और सत्य रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दोहा पंथी सुनाइए। हाँ बिल्कुल, हम लोग उस संस्कृति परंपरा को मानने वाले हैं। वासुदेव कुटुंबकम, हम किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करते हैं, विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। और ऋषियों ने कहा कर्मवंत विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य, विश्व को श्रेष्ठ बनाना है। इस पथ पे हम लोग चलने वाले हैं। हे ऋषि के परंपराओं, आज भी देख रहे हैं झाझा के पावन धरती पे बैठक है, महायज्ञ होना है। ऋग्वेद का एक सूत्र है, वो सूत्र ये है यज्ञों वै श्रेष्ठम कर्मम, यज्ञ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आज उसी सर्वश्रेष्ठ कार्य को करने के लिए सैकड़ों की संख्या में सनातन प्रेमी उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबों को, भाइयों को धन्यवाद देता हूं जो आप ऋषियों की आवाज को आवाम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, यज्ञ में क्या फायदा होता है यज्ञ कराने से क्षेत्र में? नहीं, यज्ञ में फायदा नहीं होता, यज्ञ से फायदा होता है। क्या फायदा होता है? यज्ञ से फायदा होता है क्योंकि ऋषियों ने कहा है यज्ञान्ते सफला जीवन, यज्ञ करने वाला का जीवन सफल होता है। यज्ञ करने वाला का जीवन सफल होता है। जब जीवन सफल क्या होता है कि आज मैं एक तरीका से बताऊं कि नासा ने भी स्वीकार कर लिया है कि यज्ञ से क्या फायदा है। हाँ। नासा ने, मैं दूसरी दुनिया में ले जाता हूँ, आज की इस भौतिक दुनिया में ले जाता हूँ, विज्ञान की तरीके से वो समझाता हूँ। नासा ने घी जला के, गाय की घी को जला करके देखा तो इससे जो बैक्टीरिया उत्पन्न हुई, इससे जो अनेक प्रकार जो बैक्टीरिया होता है जो मनुष्य को नुकसान देता है वो नाश होता है। और आपकी जो प्रदूषण बढ़ने के कारण ओजोन परत फट चुका है, ओजोन परत फट चुका। पूरी दुनिया के महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री परेशान है कि ओजोन परत को रिपेयरिंग कैसे किया जाए, क्योंकि फटने से सूर्य की डायरेक्ट पैरावैग्निक किरणें मनुष्यों के त्वचा पे पड़ रहा। अब पैरावैग्निक किरणें मनुष्य त्वचा पे पड़ना, त्वचा कैंसर, आंखों की ग्लूकोमा, अनेक प्रकार की फसलों में बीमारी, रोग बढ़ रहा। तो यज्ञ करने मात्र से वो ओजोन परत का रिपेयरिंग हो रहा है, ये नासा ने साबित कर दिया। हमारे ऋषियों तो पहले से कह रहा कि
यज्ञो में श्रेष्ठम कर्मम, यज्ञ सब श्रेष्ठ कार्य है। एक सूत्र बोल के चले गए। रिसर्च करना आज के साइंटिस्टों का काम है, हमारे ऋषि मुनि तो रिसर्च करके बता दिए हैं। इसलिए यज्ञ से सबसे बड़ा फायदा है कि किसी प्रकार का कोई भी प्रदूषण हो, सारे प्रदूषण दूर होगा। और दुनिया की सरकारें जान ले कि मात्र दुनिया में यज्ञ करना प्रारंभ कर दे तो कोई रिपेयरिंग करने की आवश्यकता नहीं, ओजोन परत का यज्ञ से स्वतः रिपेयरिंग हो जाएगा। यज्ञ से ये फायदा है। इससे ये फायदा है जी। चलिए भाई, आपने यज्ञ के बारे में आपको हमारे गुरुदेव जी ने बताया। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो तिलक लगाने से शर्माते हैं? नहीं, ऋषियों की परंपरा हमारी प्राचीन पद्धति हमारी रही है, तो सदैव धर्म के पथ पे चले और हम लोग ऋषियों की सिद्धांत को माने। एक हमारी परंपरा नष्ट हो रही है, हमें शिखा जरूर रखनी चाहिए। शिखा, हाँ, इसको टिक्की बोलते हैं। हाँ, जिसको टीक बोलते हैं, जी। शिखा अवश्य रखना चाहिए। शिखा आपकी पहचान है और शिखा को भूलना नहीं चाहिए, सदैव रखना चाहिए। मैं इस देश के तमाम पुरोहितों से भी अपील और आग्रह करता हूँ, प्रत्येक पुरोहितों के पास 2 गांव, 5 गांव, 10 गांव यजमान होते हैं। हे महामहिम पुरोहित गण, आप अपने यजमानों से भी अपील करेंगे और हे इस क्षेत्र के सनातन प्रेमियों, ऋषियों की संतानों, सब लोग अपना अपना शिखा जरूर रखेंगे। मैं निवेदन करता हूँ आपकी, ये शिखा आपकी बहुत बड़ी संस्कार और बहुत बड़ी सनातन की संवाहक बनेगा आने वाले समय में। आने वाला समय में। अच्छा, हमारे गुरु जी कब आ रहे हैं? ये महाराज जी जो अपना यज्ञ है, शरद चंडी महायज्ञ हो रहा अपना धोरिया में 4 मार्च को कलश। बांका से कितना दूर है? धोरिया बांका से लगभग 35 किलोमीटर। 35? हाँ, बांका से 35 किलोमीटर धोरिया ब्लॉक है, वही बगल में गांव है गौरा। उसी गांव में बहुत विशाल मंदिर भी बना है, उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी है। और शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी भी आ रहे हैं और महाराज श्री का भी, धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी 10 तारीख का कार्यक्रम है। महाराज जी 7 तारीख को आ जाएंगे जगत गुरु जी, और महाराज जी 10 तारीख को आएंगे। 10 तारीख को जी, 10 मार्च को। चलिए, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।